देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये है क्या? तो जब हम सेल रिएक्शन नोट करते हैं तो सेल रिएक्शन में हमको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को नोट करना आना चाहिए। कैसे? सपोज दैट मेरे पास एक सेल रिएक्शन है, ये है Zn2 plus Cu2 plus equal to the Zn2 plus Cu, इसको तो सेल रिएक्शन। तो इस सेल रिएक्शन का नेचर कैसा है? जिसको तो रिडॉक्स रिएक्शन, सेल रिएक्शन का नेचर है रिडॉक्स। रिडॉक्स जो हमारा टर्म है वो दो हिस्सों से बना हुआ है, RED और OX, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के उन्होंने क्या बना दिया? रिडॉक्स। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बायोलॉजी में, फिजिकल प्लस केमिकल मतलब फिजियोकेमिकल। एक साथ नोट करते हैं, सोडियम प्लस अमाइड इक्वल टू सोडामाइड। सोडियम अमाइड दो अलग अलग शब्द है, एक शब्द लाते हैं। अब ये जैसे मुझे इसमें लिखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो कैसे लिखूंगा कि दियर जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी वही इक्वेशन आ जाने वाली है, ये दिख रहा है सब बच्चों को? और इस कोने में लिखो, इस कोने में आ जाओ। चलो यहाँ से देखिएगा, जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर गेट्स रिडक्शन, ऐसा कुछ होता है। बोर्ड पे देखें कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो नेम ऑफ द सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या है भाई? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, RH लिखते हैं रिएक्शन, ठीक है शॉर्टकट। चलो ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन हमेशा केमिस्ट्री में कहां होगा? एट एनोड, ये हमेशा एनोड पर होता है। दूसरी इक्वेशन है एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? गेन करती है, एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो कॉपर, ये देखो Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव द Cu, कॉपर बन गई, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब समझ रहे हैं, +2 और ये 2 into -1, +2 -2 इक्वल टू 0, चार्ज हो गए गायब, रिड्यूस हो गए। रिडक्शन, ये रिडक्शन है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये सब हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का रिडॉक्स। अब दोनों को मिक्स करो, दोनों इक्वेशन को क्या करें? ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद बेटा क्या आने वाला है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओके ब्रदर। चलो हम लोगों ने बेटा क्या सीखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों को ऐड करोगे तो नई इक्वेशन आएगी, दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने नई इक्वेशन आ जाएगी ना, देखो यार Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू द Zn2 प्लस Cu। अब अगर हमारा ये दो अलग अलग सेल्स थे तो इसी इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और है, सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी डिस्क्राइब किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बीच में लगाया था ना ये सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके से याद आ रहा है? दो कंटेनर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्लियर? तो ये सॉल्ट ब्रिज के साइन के साथ बेटा इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, तो Zn Zn2 तो बीच में ये दो डंडी, शाश्वत, ये किसका सिंबल है? सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, एनोड रिएक्शन, और कैथोड रिएक्शन में कॉपर का रिडक्शन, तो Cu2 प्लस Cu। तो हमारी ये जो सेल रिएक्शन है इसे लिखने के दो तरीके हैं, सब बच्चों ने सीखे। क्या सीखा? तो देखो भैया यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। अब आपको एक ही जगह दिखाना है क्योंकि दो कंटेनर थे ना, तो एक पहले फर्स्ट कंटेनर में ऑक्सीडेशन, सेकंड कंटेनर में रिडक्शन। तो भाई जिंक का ऑक्सीडेशन, और इसको भी कैसे लिखते हैं? जब भी आयंस लिखते हैं तो एक्वस लिखा करो आयंस को, और ये सॉलिड फॉर्म में है अगर आप लिखना चाहते हो क्या? इनकी स्टेट्स, और जो एक्वस कंडीशन है वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, और स्टैंडर्ड वैल्यू लिखती फिर एट 298 केल्विन टेंपरेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब इतना कुछ लिखते हैं तो फिर इस सेल का कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होता है। इतना सब हम लिख देते हैं ना, एक सेल हमने बना लिया तो उसका वोल्टेज होगा। तो गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना? 1.10 वोल्ट। जब भी गैल्वेनिक सेल का सेटअप लगाया जाएगा तो 1.10 वोल्ट शो करेगा।
तो प्रैक्टिकल लैब में फिजिक्स में भी तो है लेखमांसी सेल आपके सिलेबस में, वोल्टाइक सेल, तो करना है आपको 1.10 वोल्ट के आप आ जाएगी इसका। क्लियर? तो रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया सब बच्चों को? चलो ये थोड़ा सा टॉपिक हुआ कि अभी मैंने क्या सोच किया कि एक रिएक्शन थी, दिस रिएक्शन, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिनका ऑक्सीडेशन प्रॉपर रिडक्शन, दोनों को जोड़ दिया तो इसको द सेल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं बात नहीं करो, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना और वैलेंसी को डिक्रीज करना, उसे इंक्रीज करना है। तो अगर सोडियम 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन Cl -1 से 0 तो भी ऑक्सीडेशन। क्लियर? क्या सीखना है? इंक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी या डिक्रीजमेंट ऑफ नेगेटिव वैलेंसी। अरे किसी भी चीज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। अब अगर क्लोरीन में क्या बोल रहा हूं, क्लोरीन -1 से 0 हुआ तो ये भी ऑक्सीडेशन है, तो इसमें क्लोरीन ने -1 से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और सोडियम Na से Na+ में कन्वर्ट हुआ तो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। क्यों? वैलेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? माइनस से 0 भी इंक्रीजमेंट है और 0 से +1 भी इंक्रीजमेंट है। तो इसका रिडक्शन क्या होगा बोलो? रिडक्शन बताओ भाई सब बच्चे। ये रिडक्शन हो गया Na+ कन्वर्ट इनटू Na, रिडक्शन। Cl + बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl- रिडक्शन, रिड्यूस होना, कम हो जाएगा पूरी ये। तो ये पेजेस चेंज करिए, ये जनरल हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया, रिडक्शन ऑफ ये रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन किया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्यों शॉर्टकट कर दिया इसका रीजन है बच्चों को जैसे आता है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ना है सर, एग्जाम में नहीं आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, इसका यूज करना है आगे। आपको इक्वेशन लिखना सिखाता है ये इस टॉपिक के अंदर, बस और कुछ नहीं। आगे आएगी ना केमिकल रिएक्शन तो आपको रिडॉक्स फॉर्म में नोट करना। ओके बेटा, नोट्स रखियो बेटा सामने। कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन फॉलोइंग सेल। अब ध्यान से देखो, इस टॉपिक को लास्ट में शाश्वत इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दो तरह के हमारे सेल्स हैं, टू टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको इंट्रोड्यूस किए गए 9 क्लासेस से, है ना। जब भी आप सेल्स पढ़ते हो, छोटी सी बैटरी, एनोड होता है, कैथोड होता है, आउटसोर्स से बैटरी से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की जाती है। सबसे पहले कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोलाइट्स में सप्लाई करते हैं, देन कैथोड बिकम्स नेगेटिव। एनोड इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, लूज करते हैं, देन एनोड बिकम पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे कैथोड कैसे थे? नेगेटिव। एनसीसी याद कराया था, कैथोड नेगेटिव है ना, एनोड इज पॉजिटिव। शाश्वत ये कहानी, ये इलेक्ट्रोड, ये एनोड, ये कैथोड। कैथोड हमारा कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कैथोड नेगेटिव, एनसीसी याद कर लो, नेगेटिवली चार्ज कैथोड, एनोड पॉजिटिव। दूसरा लास्ट में था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। एनोड रिएक्शन फर्स्ट कंटेनर, सेकंड। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें उल्टा होता है, यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए गए, इसमें बेटा ये बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, करंट सप्लाई करेगी। जैसे घर में इन्वर्टर का बैटरी, मोबाइल की बैटरी, आपका मोबाइल अभी ऑन है, इसे किसी भी हमें बिजली के सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, तो आपकी मोबाइल बैटरी क्या कर रही है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनोड इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, तो इसका मतलब यह एनोड क्या था हमारा? नेगेटिव। क्लियर? तो याद कराने का तरीका बच्चों का था लोन, LON, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। इतना हम पढ़ चुके हैं। बाकी बच्चे भैया देखना, तो क्या मैं इसको डिस्कस करूं ना करूं, एक एक पॉइंट्स को मतलब नहीं है, जितना पूरा एक क्लास हुई है इन सभी पॉइंट्स के लिए आपकी ड्यूटी है पढ़ना बेटा, अदरवाइज ये लाइन पढ़ते रह जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जनरली डिफरेंस CBSE बोर्ड में नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आता कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज करेंगे हम आगे फैराडेज लॉ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करते हैं पूरा जो सेल्स है। सर ये दोनों क्या एग्जांपल्स क्या होंगे? मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम लोग डेली रूटीन में यूज ही कर रहे हैं ना, जैसे ड्राई सेल्स, लिथियम बैटरी, लेक्लांसी सेल, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, सब इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी सेल, आप अपना देखो NCERT में लास्ट में सेल्स करके चैप्टर है। सेल्स हमारे दो तरह के बेटा, एक रिचार्जेबल, दूसरा
नॉन रिचार्ज। क्लियर? तो जो नॉन रिचार्जेबल सेल है वो हमारा ड्राई सेल है, और एक दो और एग्जाम निकल कैडमियम सल्फेट, एक दो एग्जांपल है। और जो रिचार्जेबल है वो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, फ्यूल सेल्स हैं, ठीक है, वो रिचार्जेबल सेल्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं जिनका हम सिंपल एनोड कैथोड रिएक्शन के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पर्पस बैटरी की तरह यूज करना नहीं है ना, इसका पर्पस केवल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड को अलग अलग करना है, आपने डिकम्पोजिशन स्टडी किया था 10th में, 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ हीटिंग, फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, और तीसरा कौन सा था बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कि आपको सोडियम क्लोराइड को 200 में डिवाइड करना है, Na++Cl- इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिख दोगे आप, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए बैटरी चाहिए ना आपको, इसके अंदर फिल कर दो। और पढ़ा चुके हैं लास्ट में, जैसे बैटरी का प्लग ऑन करोगे तो क्या होगा, आप कुछ भी भर दो, कॉपर सल्फेट तो Cu+SO4, NaCl Na+Cl-। क्लियर? जो भी आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगी, तो उस समय टूट जाएगी। हाँ, दूसरा एक और यूज है, वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आपने सब पढ़ा है, कुछ चीजें डिलीटेड हुई हैं बीच में, जैसे कॉपर की इम्प्योर रॉड, कॉपर की इम्प्योर रॉड है ना, तो याद करो जैसे कॉपर की इम्प्योर रॉड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। आपने बैटरी का जैसे प्लग ऑन करोगे तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपने क्या फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है ना कॉपर सल्फेट। अब कॉपर आयंस यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, और दूसरे जगह क्या है, कॉपर की पतली सी रॉड है, तो प्योर कॉपर ये देखो कलेक्ट होता गया, है ना। बाकी ये जब डिसॉल्व हो गई, घुल गई, तो नीचे इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो गई। दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड द एनोड मड। याद आ रहा है, इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। और ये डिकम्पोज होके आ गई, तो अगर एक और डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये बेटा जो कॉपर की थिक रॉड है वो पहले इरेगुलर जैसे दिखेगी और ये मोटी होती आएगी। तो लास्ट में क्या होगा बोलो, लास्ट में ये जो कॉपर की इम्प्योर रॉड है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, तो बस एक ही रॉड बचेगी, कॉपर की प्योर रॉड। अभी प्योर रॉड में पॉलिश वॉलिश बनेगा, मार्केट में आ जाएगी। अब मार्केट में जो कॉपर के जो भी सब्सटेंस बनते हैं, वायर बनाने, कुछ भी बनाने, वो सप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से एल्युमिनियम, आयरन, बात समझ में आई सब बच्चों को। तो दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चले हम लोग आगे, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। अब हम अपना आगे कंटिन्यूस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इसमें कॉपी पेन आपको यूज करना है और समझते चलेंगे। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये इलेक्ट्रोड्स के बाद, ये तो इंट्रोडक्शन था। आगे आपको दिख रहे हैं कैथोड और एट एनोड पर ये दो दिख रही हैं, देखो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। सभी बच्चों को ये ऑर्डर देखो, पोटेशियम टू आगे कहाँ तक, और अब तक सल्फेट टू हाइड्राइड तक। क्या याद करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा कैथोड एनोड के स्टेटमेंट देखो। सब बच्चे नोट सब सामने रखो। एट कैथोड पर एक स्टेटमेंट नोटेड है, मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, देखो। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हायर ई नॉट वैल्यू, ई नॉट को बोलते हैं, ये जो ई नॉट शब्द है, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बाद ऊपर जो बिंदी लगाई, नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल टर्म फिजिक्स में पढ़ते हो आप सब बच्चे, पढ़ते हो ना भाई। वोल्टेज का एक और नाम है क्या, पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड्स कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हायर ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज प्रेफर्ड कैटायन विद हायर ई नॉट वैल्यू will be reduced the increasing order of discharging of a few cations at the cathode आगे दिया है। तो आप इसमें प्रेफर करेंगे हायर ई नॉट वैल्यू। जो हायर ई नॉट वैल्यू वाले आयंस हैं वो कैथोड पर मूव करेंगे। समझ में आई बात? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे अच्छा है कि एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल से आपके लिए इजी हो जाती है सारी चीजें। देखो ध्यान से, अगर बेटा मेरे पास एक बैटरी है और इसके अंदर एनोड है, कैथोड है, और ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर सब बच्चों को?
अब इसमें आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर दिया, एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड 200 में तोड़ो, Na++Cl-, वाटर को 200 में डिवाइड करो, H++Cl-। कितने हो गए बेटा आयंस एट ए टाइम? 4 आयंस मिल गए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब गड़बड़ क्या है कि कैथोड पर मूव इन दोनों में से कोई एक जाएगा, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, और इन दोनों में से तो इनके पोटेंशियल देखो। मैं इक्वेशन लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, NaCl एक्वस कंडीशन Na++Cl-। आगे इसी को पढ़ने वाले, वाटर लिक्विड कंडीशन H++OH-। हमें पता है पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे एट कैथोड पर, जाएगा कौन वो देखते हैं। इन दोनों में से ये एट एनोड पर, दोनों में से कौन। अब इनके पोटेंशियल चेक करो, स्टेटमेंट क्या लिखा है। सोडियम का पोटेंशियल कितना है बेटा? सोडियम का पोटेंशियल है, Na+ का पोटेंशियल है मेरे पास -2.71 वोल्ट। हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है? 0 है ना, 0.0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट। अब उन्होंने लिखा है हायर E0 वैल्यू, हायर E0 वैल्यू प्रेफर्ड, कहां जाएंगे? आयंस ऑफ हायर E0 वैल्यू एट मूव्स एट कैथोड। शॉर्टकट में लिख दूं, जो हायर E0 वैल्यू वाले आयंस है वो मूव करेंगे कैथोड पर। तो इन दोनों में से बताओ भैया क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन या सोडियम? हाइड्रोजन। तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन इज प्रेफर्ड देन सोडियम आयन एट कैथोड। क्लियर बेटा? ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को यस नो बोल देना बीच बीच में। ओके चलो, प्रांजल एंड कंपनी आगे बताओ। अब हम बात करें इन दोनों की, Cl और OH को चेक करते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए है ना। अब Cl और OH के लिए क्या लिखा हुआ है? हाँ, E मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली E शब्द नहीं है, वो शब्द है वो, ये पूरा E सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का शॉर्टकट में E लिख देते हैं। अब नॉट लगाते ही क्या हो गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन। अरे एक होता है जैसे आपसे किसी भी बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सबके मुंह से एक ही आवाज आई, गारंटी दे रहा हूं, बोलो आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। मैं बोलूंगा इट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। हाँ, तो उसका ऑप्शन बोलोगे रॉन्ग आंसर क्यों है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोले सर 100 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। इस कमरे के अंदर थोड़ी है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। या पानी उबाल के देखो, थर्मामीटर लगा के देखो, 100 से ज्यादा आएगा, कुछ चेंज होगा। क्यों? एक तो वाटर में इंप्योरिटीज होगी, सॉल्ट होंगे, कुछ भी मिनरल्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। दूसरा, यहाँ प्रेशर 1 atm है कि नहीं ये तो चेक करो इस कमरे में। तो ये सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज कहाँ निकाली गई है? लेबोरेटरी में, जहाँ प्रेशर फिक्स कर दिया गया, हर चीज फिक्स कर दी गई। समझ में आया? वाटर कैसा 100% प्योर। बात समझ में आई ना? तो ये जो बेटा पोटेंशियल निकाले गए तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले गए। चलो आ जाओ लौट के। सेकंड स्टेटमेंट क्या है एनोड पर कि द रिएक्शन इन्वॉल्विंग लोअर E0 वैल्यू, जिसका E0 वैल्यू लोअर होगा, ठीक है, इज प्रेफर्ड। अब देखो बेटा Cl का E0 वैल्यू देख लेते हैं। Cl का E0 वैल्यू दिया है? दिया नहीं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेते हैं, नेट से चेक करेंगे। और दूसरा OH का E0 वैल्यू अपन अपनी मर्जी से लिखते हैं कुछ भी, अब मर्जी से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। E0 वैल्यू कितना होगा? फ्लोरीन ये सब पॉजिटिव में होंगे, पॉजिटिव में लिख देते हैं कुछ भी। फ्लोरीन होता है मैक्सिमम प्लस 2.05 2.5 है ना, तो ये कुछ भी लिख देते हैं। चलो ये लिख दिया, चलो अभी तो प्लस 1.5 लिख दिया अपनी मर्जी से, है ना, और ये लिख दिया प्लस 1.8। अब दोनों में से बेटा लोअर वैल्यू कौन सी है? उन्होंने बोला लोअर E0 वैल्यू विल बी प्रेफर्ड। जिसका लोअर वैल्यू होगा उसे हम प्रेफर करेंगे। वो कहाँ मूव करेगी? मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। तो इन दोनों में से बेटा मूव करेगी, Cl और OH में से मूव करेगा Cl। वहां हर्षवर्धन नहीं दिख रहा है, यार देखो मेरे पास बेटा इन दोनों में मिल गई हाइड्रोजन प्रेफर्ड देन द सोडियम और Cl प्रेफर्ड देन द OH माइनस। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा हायर E0 वैल्यू,
और सेकंड कंडीशन में क्या देखते हैं, लोअर ई नॉट वैल्यू। अगर ई नॉट वैल्यू दी गई है तो आप बिल्कुल, आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा क्या बनाने में, इक्वेशन लिखने में। अब मैं इसका यूज कैसे करता हूं वो दिखाऊं। इस हायर ई नॉट वैल्यू लोअर ई नॉट वैल्यू का यूज कैसे करें, सॉल्व करके देखें। तो चलो भाई कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। बोर्ड पर देखते चलना, सब्जेक्ट समझ में आएगा। और अब मैं बोलूंगा कि कॉपी पेन निकालने का वक्त आ गया है कि नोट करने का, तो आपको नोट करना है कुछ कुछ चीजें, नहीं तो लर्निंग होगी नहीं फ्रेंड, ठीक है। या एक काम करें, कॉपी पेन का यूज करना शुरू करें। तो ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, बोर्ड देखते भी चलो और लिखते भी चलो जो आपको ठीक लग रहा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अगर एग्जाम में आए तो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, पिछले वाले जो क्या पिछले वाले कौन से चलो भाई, फर्स्ट बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फर्स्ट टॉपिक देखो इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, मोल्टन का दूसरा नाम भी है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, NaCl लिक्विड फॉर्म, Na++Cl-। बेटा लिक्विड है, एक्वस नहीं है, लिक्विड है ये। इसको आप यूज कर सकते हो, आपको भी बिल्कुल एक बना लो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, अलग से कुछ पेजेस पर जो हेडिंग डालो, लिखोगे तो ठीक रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl, इसके रिजल्ट्स लिखते हैं। हमें एनोड कैथोड रिएक्शन दिखानी है। NaCl इक्वल टू Na++Cl-। अब एट कैथोड, कैथोड या एनोड क्या लिखना है, चलो एनोड लिखते हैं पहले। कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एट एनोड, एनोड है मेरा पॉजिटिव, तो क्या करना, Cl- कन्वर्ट इनटू Cl+1 इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पर देखते चलो, Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दोनों दो Cl मिलकर बन गई Cl2। अब आप बोलोगे सर हम तो एक Cl लेके चल रहे थे, दो दो Cl कहां से आ गई। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में 2 NaCl लेकर भी सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। एक एक स्टेप लिखो चलो। NaCl इक्वल टू Na++Cl- हो गया। एनोड पॉजिटिव, क्लोरीन मूव्स टुवर्ड्स, बिल्कुल मुझे पता है पॉजिटिव आयंस है वो कहां जाते हैं, हमेशा बोलो भैया एट कैथोड। नेगेटिव आयंस कहां मूव करते हैं, एट एनोड। ये मैंने इक्वेशन लिखा। अच्छा एनोड की, एनोड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट इक्वेशन बताओ सब बच्चे। एट कैथोड, कैथोड है मेरा नेगेटिव, आंसर देखते नहीं मुझे समझ में आ जाती है और क्या करें मैं। चलो हर्षवर्धन बोलो भाई, है ना Na+, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किया वो किसको मिल गया बेटा, Na+ को मिल गया, इक्वल टू Na सॉलिड फॉर्म। क्लियर, Na++1 इलेक्ट्रॉन, इस प्लस को थोड़ा ऊपर रखो, इसके Na++1 इलेक्ट्रॉन गिव द Na। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, मैं नीचे नोट कर दूं, यहां तक तो दिखाई तो दे रहा है। चलो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन बोलो। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना भैया कि ये जो सोडियम क्लोराइड था ये बनाएगा क्लोरीन बनाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम, है ना। तो इस इक्वेशन को अब डायरेक्ट रिजल्ट्स कैसे लिखें, ऐसे लिखें NaCl गिव्स द Na+ क्या बना, Cl2, ये सॉलिड और ये गैस। अब बैलेंस कर दो इक्वेशन, तो ट्वाइस NaCl इक्वल टू द ट्वाइस Na+2Cl, तो ये बन गई Cl।
सिंपल सी बात है, एक्वस कंडीशन में Na+Cl-, अच्छा इसके लिए एक भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और वाटर लिक्विड कंडीशन H+ and OH- है। कैथोड पर हाइड्रोजन इज प्रेफर्ड देन द सोडियम आयन बिकॉज हाइड्रोजन हैविंग द हायर इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन सोडियम। इन दोनों में क्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन OH-। ये कॉन्सेप्ट है, तो आप ज्यादा दिमाग में लगाएं, ये 2-3 चीजों को सीख लो बस। अब अच्छा इक्वेशन आप लोग लिख के दिखाओ, एनोड कैथोड रिएक्शन आप लोग खुद से सॉल्व करो, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको करेंगे खुद से तो ठीक है। एट एनोड में लिख के छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एनोड पॉजिटिव इक्वेशन लिख के दिखाओ। दूसरा एट कैथोड कैथोड रिएक्शन लिख के दिखाओ। नोट्स ना देखें, पहले इक्वेशन लिखें। चलो है ना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl एटॉमिक फॉर्म Cl+Cl इक्वल टू Cl2। हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो H+ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द H। और अगर आपको H+H इक्वल टू H2, अब बच्चे कहीं बोलते हैं सर हम ये ना करें तो Cl+Cl इक्वल टू Cl2, तो फिर बेटा आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना है यार, 2Cl- लेके चलोगे, तो 2Cl- इक्वल टू 2Cl, डायरेक्टली 2Cl इक्वल टू Cl2। क्लियर? यहाँ H+ की जगह क्या नोट करना है, फिर 2H+, 2H+ लेके चलना, डायरेक्ट 2H बनेगा। 2H मतलब सीधा उसको क्या लिख देते हैं बाद में, 2H पहले लिखना है, 2 लिखेंगे ना भैया। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो और करके लिख के दिखाऊं, ऐसे लिखेंगे, देखो 2Cl- गिव द 2Cl+2 इलेक्ट्रॉन, और बाद में सीधा 2Cl इक्वल टू Cl2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव द 2H, देन 2H इक्वल टू H2, एक ही बात है। इस तरीके से लिखो या इस तरीके लिखो, क्लियर सब बच्चों को, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करना चाहिए, लास्ट स्टेप बोलो भाई, लास्ट स्टेप। अभी कुछ बचा हुआ है इनमें से, आयंस में से, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, देन ये बचे ना सोडियम एंड OH, लास्ट में ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Na-OH। तो लिखना पड़ेगा ना आपको इसके बाद, देखो इन इलेक्ट्रोलाइट या एज इलेक्ट्रोलाइट या इन सॉल्यूशन के अंदर बचे रहेंगे ये Na++OH- गिव द NaOH। सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कमर्शियल मेथड भी है। चलो बेटा, अगर इतना सारा नहीं आया, केवल आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, क्या लिखोगे रिजल्ट? अब आप लोग खुद से बताओ, ये 12th क्लास में आ चुके हो, ऐसा पता चलता है। सर 4 दिन पहले पेपर में तो आया था, अब नहीं आता। बताओ भाई कैसे करें, ट्वाइस NaCl एक्वस इक्वल टू, आंसर बोलो भाई फटाफट। अच्छा ट्वाइस NaCl प्लस साथ में क्या वाटर भी ना, अच्छा आपको बैलेंस नहीं करना भी मत करो, NaCl प्लस वाटर इक्वल टू द इक्वेशन बोलो बेटा, क्या बना, क्लोरीन बनी, हाइड्रोजन बना, NaOH बना, तीनों बने ना, तो मेरे पास एक तो मेरा हाइड्रोजन गैस एरो बना दो, प्लस क्लोरीन गैस एरो बना दो, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, NaOH एक्वस लिख दीजिए। इसके नीचे लिखना है बेटा एट कैथोड, और इसके नीचे लिखना है एट एनोड, ये करना होता है। और एरो के ऊपर क्या लिखना होता है बोलो, एरो के ऊपर लिखना होता है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपने सीखा और क्या किया, ये एनोड कैथोड रिएक्शन हो गई, और ये डायरेक्ट इक्वेशन हो गई। स्कूल एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क्स में इस तरीके से आता है, विच गैस इज लिबरेटेड कैथोड, आंसर है हाइड्रोजन, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो रिएक्शन के साथ 2 मार्क्स का है। हाँ, अगर ये एनोड कैथोड रिएक्शन के साथ आएगा तो इस तरीके से आएगा ये।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में समझ में आपको आ ही रहा है कि भैया ऑब्जेक्टिव बोलेंगे एक्वस NaCl में विच गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एनोड ये को बनाएंगे। क्या दिक्कत है जिसको पता है 2 दिन के अंदर आपने पेपर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हाँ हर 2 दिन पहले होते तो आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर। कैसे सॉल्व करेंगे नोट्स मत देखना हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड रिलेटेड का मतलब है वाटर कंटेन सम अमाउंट ऑफ एसिड एसिड रिलेटेड वाटर। अब इसमें ऐसा कुछ लिख लो ये जो H2O है ना इसमें साथ में थोड़ा सा क्या मिला दिया एसिड। रीजन इस एसिड का एक ही काम है वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करना वाटर को 200 में तोड़ देना। एक्चुअली हम उल्टा भी पढ़ाई कर सकते हैं उल्टी पढ़ाई करें कि अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन पहले लिखता हूँ फिर सीखते हैं कि भैया वो एसिड क्या करेगा। ठीक है डायरेक्ट इक्वेशन होती तो ऐसा कुछ होता देखो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 200 में टूट जाता क्या क्या बनाता बोलो। अब बोलो सर एक तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा दूसरा क्या बनाएगा ऑक्सीजन गैस बनाएगा 2 गैस बनेगी। अब जरा H2O का बैलेंस करो सारे बच्चे O2 है या O है तो क्या करूं 2 और ये बैलेंस है ना 2 नहीं ज्वाइस H2। अच्छा एनोड कैथोड रिएक्शन पता चल रही है क्या यहाँ से एनोड कैथोड रिएक्शन क्या हो सकती है। इसकी शक्ल देख के देखो कि भैया हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। एनोड कैथोड रिएक्शन कहाँ होगी H+ मूव्स हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है कैथोड पर पॉजिटिव कहाँ जाते हैं नेगेटिव पर ना। तो हाइड्रोजन कहाँ मिलने वाली है उल्टा पढ़ाई कर रहे हैं पहले ये सीखा। अब देखो इक्वेशन बना के ये लिखो एट कैथोड और इसके नीचे क्या लिखो एट एनोड। अब ये देखते हैं कि आया कैसे एरो के ऊपर लिख दो इलेक्ट्रिसिटी और इन द प्रेजेंस ऑफ। अब एसिड के लिए कहाँ जगह है एसिड भैया एरो पर एसिड लिख दो इतना जगह नहीं मुझे एसिड लिखना है यहाँ ऐसे लिख दो S+ एसिड इन द इलेक्ट्रिसिटी। चलो बेटा सारे बच्चे नोट करें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। वाटर स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स H2 प्लस नहीं H2 प्लस नहीं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए बेटा H+ प्लस OH माइनस एसिड लिया H2O H प्लस मतलब 2H प्लस SO4 2 माइनस। 2 तरह के आयंस है। हम इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं बैलेंस मत करो बस 2 आयंस लिख दो। आप नहीं तो अदरवाइज 2H+ लिखोगे तो फिर यहाँ 2H+ ऐसा कुछ करना है क्या है ना उसमें फंसोगे तो बैलेंस करने को मेहनत हो जाएगी। आपको ये देखना है कि ये 2 आयंस हमारे मूव करेंगे एट कैथोड और ये दोनों मूव करेंगे एट एनोड। अब बोलो भैया विच वन इज प्रेफर्ड एट कैथोड। ये तो कैथोड पर तो एक ही है तो हाइड्रोजन ही है। इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे कौन सा देखो नोट्स में क्या लिखा है ऑर्डर लिखा है SO4 तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है देखो SO4 से पहले लिखा है OH। इसका मतलब एट एनोड OH इज प्रेफर्ड देन द सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। इतना नोट करो सबसे पहले। सर ये क्वेश्चन टाइप से याद करना पड़ेगा ना मतलब कौन सा पहले ज्यादा प्रेफर्ड होता है वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं है। ये बस सल्फेट है ना सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन ये काम में आने वाले कॉपर ही है। पूरा टेबल याद नहीं करना। अगर पूरे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिर उनको ई नोट वैल्यू देनी पड़ेगी। बच्चे थोड़ी याद कर सकते हैं सारी एक वैल्यूज। सर एग्जांपल भी बहुत सारे याद करने पड़ेंगे करने तो पड़ेंगे यार अगर परसेंटेज अच्छे लाने तो। और ये करनी कितने सारे चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोग देखो करना पड़ेगा। चलो बेटा नोट कर लिया। अब इसका मतलब है सल्फेट तो मैदान से बाहर। अब इस OH की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। लिखो बेटा फटाफट लिखना है ना।
एनोड लेके हम पहले चल रहे हैं। इस इक्वेशन को बच्चे सारे लर्न करेंगे, सीखना होता है। 4OH माइनस 4 से ही लिखना है, अदरवाइज बैलेंस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ जाएगी। 4OH माइनस इक्वल टू, अभी सीखा था कि एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी, तो इसका मतलब है 4OH क्यों ले रहा हूं, तो H2 बन गई, प्लस क्या बन गई O2, 2O प्लस O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया आगे सीधा। अब आगे हम चलते हैं एट एनोड, एनोड हो गया, कैथोड, कैथोड नेगेटिव। चलो अब क्या करें भैया, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए मैदान से, 4 हाइड्रोजन लेते हैं, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स द 4OH। 4H जैसा कुछ नहीं होता ना, 4H कन्वर्ट इनटू 4H को हम क्या लिख सकते हैं, 2H। अब आप पहली इक्वेशन ध्यान से देखो, पहले बोर्ड में देख लो, इस पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन को समझ में आ रहा है बच्चों को? अभी आपने ओवरऑल इक्वेशन ये लिखा था, ओवरऑल इक्वेशन बोलना फटाफट, ये लिखा था कि वाटर इक्वल टू कन्वर्ट इनटू 2H2 प्लस O2। और आप क्या देख रहे हो, आपको बोल रहा सर एनोड पे भी तो वाटर बन गया है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में वाटर का कोई यूज है ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हम वाटर ही बनाए, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। चलिए, ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मिल गई मुझे कहाँ, ये तो क्या 4 की जगह 2 से काम चल सकता है क्या? अगर 2H लिखता मैं तो H2O प्लस हाफ 1.5 वो ऑक्सीजन हो जाती, वहां गड़बड़ होती, देखना इससे अच्छा नहीं होगा। अगर मैं 2 लिख के चलता तो यहाँ H2 होता, तो फिर 1.5 O2 लिखना पड़ता, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जो सल्फेट बचे हैं उनका क्या करें, लास्ट में जो SO4 आयंस थे ना, वो बेटा वो भी क्या बना लिया करेंगे, बोलो भाई, कि 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस इक्वल टू, वो बनाते रहेंगे हमेशा क्या, H2SO, ये H2SO4 फॉर्म करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, ऐसे लगता है। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया? अब आप बोले सर इतनी सारी इक्वेशन हमें नहीं आती, तो वो जो पहली इक्वेशन लिखी थी वो तो लिख के आप पाओगे, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बना, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बना, हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। लेकिन अगर उन्होंने बोला एनोड कैथोड रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एसिड, तो फिर आपको आना चाहिए कि OH और SO4 में से हम प्रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। अगला 2 टॉपिक है बेटा, एक साथ ही पढ़ाऊं। कॉपर के 2 टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों को, एक लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरा लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोड। एक लिखा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा अटैकिंग, दोनों काम के। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लियर, केवल आयंस पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब मेरे पास ये बैटरी है, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया कॉपर सल्फेट, और यहाँ एनोड कैथोड किसके बेटा, प्लैटिनम के एनोड कैथोड है, इन दोनों का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए आप लोग बताओ, सबसे पहला हेडिंग है, हेडिंग में पूरा नहीं नोट करना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट एट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर मैं बात ही नहीं करूं, मेरा काम थोड़ी ना पढ़ाना है, खुद तो पढ़ना चाहिए, कुछ करते वरते होने। देखा जाए तो आपको खुद से इसे सॉल्व करो, और यहाँ लिखे कि रिजल्ट संभाल के हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, बस यहाँ आंसर करें, बाकी पढ़ना। चलो भाई, अब मेरे पास ये 4 टाइप्स ऑफ आयंस मिल गए। एक मिल गया बेटा हाइड्रोजन और कॉपर, दूसरा मिल गया मुझको OH और SO4। बता दो जरा इनका कैथोड और एनोड पर प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। अभी आप जो टेबल देखते जा रहे थे वो आप क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, 0 है ना, 0.08 वोल्ट।
और यहाँ बेचारा जो सोडियम था इसका पोटेंशियल कितना था, माइनस में था, माइनस में शायद 2.71 वोल्ट था था। कॉपर का वोल्टेज देखो, कॉपर का वोल्टेज इसमें हायर है, 0.34 होता है शायद। कॉपर का वोल्टेज कितना है, 0.34, ठीक है 0.34। तो आप इसमें सभी बच्चों को तो मैथमेटिक्स आती है कि 0.34 इज ग्रेटर देन द 0। तो अगर इन दोनों की बात करेंगे तो किसको प्रेफर करेंगे हम, कॉपर को। तो सिंपल सी बात है, अब कैथोड पर जाने वाली है, एट कैथोड, कैथोड पर मूव करेगी ये कॉपर 2+ ग्रेटर देन द H+। दूसरा है एनोड, एनोड पर देखो इन दोनों के बारे में पता है, OH सिंपल से है एनोड, OH इज प्रेफर्ड देन द सब्सटीट्यूट। बस ये आना चाहिए, इक्वेशन सारी लिखना आपको आती है। कॉपर के लिए सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन, और OH की इक्वेशन मैंने अभी 2 मिनट पहले लिख के दिखाई। क्या थी इक्वेशन बोलो OH के लिए, 4OH minus equal to 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ ही इस तरह पे लिख दूं मैं, अगर इसके लिए इक्वेशन में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, और इसके लिए कैसे लिखने वाला है, ये 4OH minus gives the 4OH। अच्छा ऐसा भी लिखते हैं बेटा, देखो एक नई चीज आई समझ में, अभी आपको दिखाते हैं। एट एनोड ऐसा भी हम कर सकते हैं, बोर्ड पे देखना सर। 4OH अभी सिखाया था, 4OH माइनस इक्वल टू, तो पहले राउंड में इतना लिख दिया था 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस 4OH को 200 में तोड़ दो, ये बढ़िया है क्या, 2H2 प्लस ये इजी है ना। 4OH माइनस में अपने इलेक्ट्रॉन, आप डायरेक्ट सीखोगे ना 4OH माइनस गिव्स द दिस, गड़बड़ हो सकती है। 4OH माइनस मतलब पहले जो 4 नेगेटिव को हटा दिए, बचा क्या 4OH। 4OH किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 2H2 प्लस, इक्वेशन आनी चाहिए। अगला बोलो एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुई इक्वेशन, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, बोलो भाई कॉपर। देख लो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मुझे कितना कॉपर चाहिए, 2Cu2 प्लस, 2 तो है ही ना, देखो ध्यान, Cu2 प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 लगाएंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्वल टू द 2Cu का 2 प्लस हो गया। अगर मेरा कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो रिजल्ट क्या आएंगे बोलो, तब बच्चे बता सकते हो ना। कैथोड पर मिल जाएगी मुझे ऑक्सीजन गैस, एनोड पर मिल जाएगा मुझे कॉपर, लिख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन इनका। तो ये सल्फेट और H+ मिलकर तो आपस में बनाते रहेंगे H2O एज इलेक्ट्रोलाइट पड़े रहेंगे। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कहाँ है, तो ये तो 11th का हम सिंपल एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हो बहुत सारे केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सारी चीजें, कुछ फिजिक्स में, या सिविल इंजीनियर्स में जाओगे तो पूरा फिजिक्स भाई है ना, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों काम में आएंगे। फिजिक्स में कौन कौन से आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जनरल कौन सा टॉपिक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये कहीं कौन सा टॉपिक था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोड। अटैकिंग इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है अगर, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोड, अटैकिंग इलेक्ट्रोड अभी 2 मिनट पहले समझाया था मैंने, क्या था, अब केवल कॉपर ही पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर का थिक रॉड कन्वर्ट इनटू थिन रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड को प्योर कॉपर रॉड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब लिख लो, कहीं नोट कर लो, नोट्स में होगा, मैंने जो स्टेटमेंट लास्ट ईयर भी बोला होगा, बच्चे ने लिखा होगा, देख लो आप चेक कर लो, लिखा होगा दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, लिखा है कि नहीं, सिंपल कॉपर मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, impure metal to pure, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाते हैं, इक्वेशन लिखना है। तो
तो चलो भाई इम्प्योर कॉपर रॉड, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है, कॉपर का क्या होना है रिडक्शन। ऐसे ये थिक रॉड बनाना पड़ेगा, कॉपर सॉलिड ये इम्प्योर है, दूसरा कॉपर का थिन रॉड ये प्योर है। इसका क्या बना रहे हैं, कैथोड बना रहे हैं। चलो बेटा यहाँ से कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे रॉड पर कॉपर का रिडक्शन होगा। तो एक ही पहली क्रिया देखिए, कॉपर Cu सॉलिड कंडीशन कन्वर्ट इनटू Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखना था एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एट कैथोड। चलो भाई इसमें क्या करें, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव द कॉपर। अभी इसके नीचे लिखेंगे इम्प्योर कॉपर रॉड, ये है हमारा कैसा प्योर कॉपर रॉड। नोट कर लो बेटा सब बच्चे, ये फर्स्ट आपको जो नोट्स दिए गए इसके सारे टॉपिक्स मैंने बोर्ड पर आपको क्लियर किए। इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ टॉपिक आपने क्या क्या डिस्कस किए, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, क्या क्या बन गए, मोल्टन मतलब NaCl। अच्छा मोल्टन होगा तो वैसे ही समझ में आता है, मोल्टन अगर होता है मैग्नीशियम क्लोराइड लिक्विड कंडीशन, मोल्टन मतलब लिक्विड, तो क्या बनेगा सिंपल Mg+Cl2, दूसरा है नहीं ना इसमें। जब तक वाटर नहीं डिसॉल्व कर रहे हो, एसिड डिसॉल्व नहीं कर रहे हो, तब तक तो यही दोनों बन सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। जैसे आपने बोला एल्युमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस क्या बन सकता है, बोलो लिक्विड कंडीशन। आप बोलो सर एल्युमिनियम बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा, क्योंकि तीसरा कुछ है ही नहीं। गड़बड़ कहाँ होगी, जब हम एक्वस कंडीशन लाते हैं, जैसे इसमें एक्वस कंडीशन लाते तो क्या होता, आंसर कर दो फटाफट। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस कंडीशन लाते, एक तो मैग्नीशियम आयन प्लस क्लोरीन आयन बनता, वाटर भी टूट जाता दोस्तों में, क्या H++OH। तो आप तो यहाँ समझ के चलो बेटा, हाइड्रोजन से पहले ही है सोडियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन के बाद तो बस वो आते हैं कौन से, कॉपर सिल्वर गोल्ड। हाइड्रोजन के बाद कौन से मेटल आएंगे, है ना, अपना लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कॉपर हुआ ये सब। 10th क्लास में कुछ मैं रिकॉल करा तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसा कुछ याद किया था, हायर मेटल लोअर मेटल को अपने सॉल्यूशन से ये क्या करती है, रिप्लेस करती है, ऐसा कुछ पढ़ा था। देखो 10th में पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टिन लेड, ऐसा ये पढ़ा था। हाइड्रोजन देन कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी है, मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेट, ये तो मुझे याद है। और अभी इसमें नॉन मेटल्स नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आपके सिलेबस में था मेटल की एक्टिविटी सीरीज, नॉन मेटल नहीं थी। अब नॉन मेटल भी बीच बीच में ऐड है ना, जैसे हाइड्रोजन के नीचे आ जाएंगे कौन से, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, सबसे टॉप पर अब कौन है, फ्लोरीन। इस एक्टिविटी सीरीज में अब टॉप पर कौन है, जैसे 12th की बात करें तो बेटा आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी लिथियम, और सबसे लास्ट में देखो दिखा देते हैं आपको 12th क्लास की मेटल एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है लिथियम, बाकी बीच में ये हाइड्रोजन, फिर सबसे नीचे क्या है, फ्लोरीन, ये ऐसा है। क्लियर। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर -3.05, ये हो गया अपना +2.50 और ये 0.0 वोल्ट। इसका नेगेटिव पोटेंशियल टॉप पर वो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो हाइड्रोजन इस पूरी सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नीचे वाले प्लस ऊपर वाले। तो आप खुद ही समझदार हो ना, हाइड्रोजन से ऊपर ये सब आ रहे होंगे कौन से, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, समझ में आ गई ना कहानी है ना। हाइड्रोजन के नीचे आ रहे होंगे आयोडीन ब्रोमाइन क्लोरीन, क्लोरीन आएगा, बाकी कॉपर मर्क्यूरी, इस तरीके से। चलो एक छोटा सा एक हिंट किया, आगे चले। तो सपोज ऐसा कुछ मिलता है तो आप समझदार हो, सर हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर और क्लोरीन जाएगी एनोड पर। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स।
चलो नेक्स्ट टॉपिक बेटा।